हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 27 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था उसका मैं प्रथम पाली का सामान्य ज्ञान का सॉल्व पेपर आपके लिए कराऊंगा। आपको पता है कि सामान्य ज्ञान के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 38 प्रश्न आते हैं, लेकिन इस पार्ट में मैं आपके लिए 19 प्रश्न बताऊंगा और नेक्स्ट जो आगे के 19 प्रश्न रह जाएंगे वो मैं आपके लिए दूसरे पार्ट में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हो सके तो इन सभी प्रश्नों को अपने पास नोट करके रखें, क्योंकि 27 जनवरी 2019 का जो प्रथम पाली का पेपर हुआ था उसमें के सभी प्रश्न मैं बताऊंगा और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से अब की बार आ सकते हैं कुछ प्रश्न। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है, इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की कितने समय और किलोमीटर की ज़रूरत होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आपके लिए पता हो तो कमेंट कर दीजिए, जल्दी बताइए ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए दौड़ में 25 मिनट के समय में 4800 मीटर की दौड़ को पूरा करना होता है। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आंसर दीजिए। ऑप्शंस हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी, सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई ही, सरस्वती हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। आंसर दीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शंस हैं इसके, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या फिर विश्व बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जल्दी आंसर दीजिए फ्रेंड्स। ये सभी प्रश्न 2019 की प्रथम पाली में दिए हुए हैं, जीके के प्रश्न। केवल जीके में 38 प्रश्न आते हैं, जिसमें मैं आपके लिए 19 प्रश्न एक बार में बताऊंगा और अगले दूसरे 19 प्रश्न दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी, दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की कल्पना 1944 में की गई थी। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। पहुंचते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 1018 किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा। जल्दी बताइए। कौन से देश के साथ सौदा किया है $500 मिलियन के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, रूस के साथ। रूस के साथ भारत देश ने $500 मिलियन के साथ इस सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है या फिर किस शहर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। सभी प्रश्न इस बार इसमें से कुछ प्रश्न आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? जल्दी बताइए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लेखपाल में भी पिछली बार पूछा गया था ये प्रश्न, जल्दी बताइए। तो ये राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जिसमें नवंबर 2018 में भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है? अर्थात महाधमनी किस निलय या अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है? जल्दी बताइए। तो महाधमनी वाय निलय, ऑप्शन बी वाया निलय के शीर्ष पर स्टार्ट होती है। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब? गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की पतली परत के साथ आवरण करना है। इसके रिक्त स्थान में इन चारों धातुओं में से एक है। जल्दी बताइए, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को क्रोमियम, जस्ता या निकिल एल्युमिनियम की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन की पतली परत के साथ इसका आवरण करता है। इसका आवरण करने में ये धातु बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न है, कमेंट कर सकते हैं अगर आपके लिए किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट कीजिए। इससे आगे के 19 क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में जल्दी बताऊंगा आपके लिए दूसरी वीडियो में। सबसे पहले इस 19 क्वेश्चन को देखते हैं। अब प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह कौन सा तत्व है? लिग्नाइट, पीट, विटमिन्स या फिर एंथ्रेसाइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट, जिसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको छोड़कर ये सभी संघनन बहुलक हैं? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किसको छोड़कर ये सभी संघनन बहुलक हैं? ये पिछली बार एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कहां पर एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? बताइए। यह भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम नाईक जी। राम नाईक जी को 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी राम नाईक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है?
ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हो जाएंगे आपके फतेहपुर, मिर्जापुर, संभल या फिर मुरादाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद। मुरादाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ पर पीतल के बर्तनों से लेकर पीतल की मूर्तियाँ अथवा पीतल से जितने भी जुड़े हमारी वस्तुएं हैं वो सभी मुरादाबाद में निर्मित की जाती हैं, इसलिए इसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया प्रश्न है मुरादाबाद। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शहसुजा को शाहजहां के पोते ऑप्शन हो जाएंगे किसने हराया था? अर्थात 1658 में जो युद्ध हुआ था बहादुरपुर में, वो शाहजहां के दूसरे बेटे शहसुजा को शाहजहां के पोते शाहजहां के कौन से पोते ने हराया था? मुराद बख्श ने, आलम शाह ने, सुलेमान शिकोह ने या फिर बहादुर शाह ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसने 1658 ईस्वी में जो बहादुरपुर में युद्ध का गठन हुआ था, शाहजहां के पोते सुलेमान शिकोह। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? यह भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लिया गया प्रश्न है और मेरे तरीके से तो सही 38 प्रश्न आते हैं इसमें। पूरे 38 प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर एक बार परीक्षा में जाने से पहले इन्हें पढ़ लेते हैं तो इनमें से ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ प्रश्नों की तो तैयारी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? अर्थात ऐसा कौन सा कथक घराना है जो उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है। सॉरी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बनारस। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, अर्थात जो हिंदू ग्रंथ होते हैं उनके अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो इस प्रश्न का मतलब है भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। वो अयोध्या किसकी राजधानी थी? निम्न में से हस्तिनापुर की, कुरु की, कौशल की या फिर कलिंग की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशल। ऑप्शन सी, कौशल। कौशल की राजधानी अयोध्या थी जिसमें भगवान श्री राम ने अपना शासनकाल चलाया था। अगला प्रश्न ये है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। ऑप्शन वी राइट आंसर हो जाएगा इसका, अमर्त्य सेन, जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो स्टूडेंट, इससे आगे के 19 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए बताऊंगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए कंपटीशन से जुड़ी सारी जीके की क्लासेस बताता हूं।